हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम इन जॉय डेवलपमेंट सीरीज। सो पिछले कोड में हम लोगों ने देखा कि बटन के ऊपर होने वाले इवेंट्स को एक्शन लिसनर के साथ कैसे हम लोग हैंडल कर रहे थे, राइट। बट उस प्रोग्राम में बटन के ऊपर इवेंट तो कर रहे हैं, पर उसी बटन के टेक्स्ट में हम लोग चेंज कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन टुडेज कोड इज कि बटन के ऊपर इवेंट होंगे तो उसकी वजह से कोई और कंपोनेंट में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं क्या। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन टू आइडेंटिफाई कि कैन वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। यहाँ पे आपको बटन के इवेंट्स को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ने वाला है। तो ध्यान से देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। सो पहले तो एक फ्रेम क्रिएट करना है, फिर एक पैनल को क्रिएट करना है जो कि एक सर्कल को डिस्प्ले करे, राइट। हम लोग उस सर्कल को फ्रेम के सेंटर में रखेंगे एंड देन हैंडल इवेंट्स विच हैपन्स ऑन बटन। एक बटन भी क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर होने वाले इवेंट्स के थ्रू चेंज अनदर कंपोनेंट। मतलब कौन सा कंपोनेंट चेंज करेंगे, तो विल ट्राई टू चेंज द कलर ऑफ द सर्कल व्हेन बटन इज क्लिक्ड, राइट। ओके, तो इसको कैसे प्रोग्रामिंग में लाना है, लेट्स ट्राई टू मूव इनटू द इक्लिप्स एंड लेट्स डू आवर नेक्स्ट कोड दैट इज, इसको हम लोग नाम देंगे लेट अस से event handling 2, right? Okay, so inside this I'll go with main। यहाँ पे और एक चेंज करने वाला हूं, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम लोग चेंज करने वाले हैं, राइट। ओके, एंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टाइल विच आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस कोड इज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द जीयूआई डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि मेन में हम लोग सारा का सारा कोड नहीं लिखेंगे। So code generally is written in one method and that method is called from the main, right? Okay, for example, अपने पास एक मेथड होगा let us say public void and GUI करके, एंड इस मेथड को हम लोगों को मेन से कॉल करना है। इस GUI मेथड के अंदर अपना पूरा का पूरा मतलब GUI डेवलपमेंट का कोड होगा, राइट। ओके, सो नाउ हाउ टू कॉल दिस मेथड फ्रॉम द मेन। वी नो द स्टैटिक रिलेटेड रूल्स दैट मेन से अगर किसी मेथड को डायरेक्टली कॉल करना है तो दैट मेथड मस्ट बी स्टैटिक, राइट। पर मुझे ये मेथड को स्टैटिक नहीं रखना है, रीजन थोड़ा सा बाद में भी बताऊंगा। सो इस मेथड को अगर इंस्टेंस रखना है एंड मेन के अंदर से आपको उसको कॉल करना है, तो आपको इसी क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना के फिर उसके रेफरेंस से इस यूआई को कॉल करना पड़ेगा। व्हाट आई मीन बाय दिस, प्लीज ऑब्जर्व। इवेंट हैंडलिंग टू, मैं नाम दूंगा ev2 इज इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलिंग टू, एंड फिर करेंगे ev2 डॉट व्हाट इज इट, GUI, राइट। ओके, तो फिर इस GUI को कॉल कर पाएंगे, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसमें पहले एक फ्रेम बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं, राइट। ओके, सो आई नीड अ जे फ्रेम लेट अस से F1। ये इन दोनों को मैंने जे बटन एंड जे फ्रेम को मैंने इंस्टेंस वेरिएबल रखा है, प्लीज ऑब्जर्व, so that I can use them into what instance method। that is also one more reason कि इस GUI मेथड को इंस्टेंस क्यों करना था। अगर उसको स्टैटिक बना लेते तो जे फ्रेम एंड जे बटन ये दोनों भी वेरिएबल हम लोगों को स्टैटिक ही बनाना पड़ते, क्योंकि स्टैटिक से आप इंस्टेंस मेंबर को कॉल नहीं कर सकते, राइट। ओके, सो लेट्स सी, F1 को पहले कॉन्फ़िगर करते हैं न्यू जे फ्रेम, एंड इस टाइम अभी इसको उसी समय टाइटल देंगे जब जे फ्रेम क्रिएट होगा, राइट। ओके, सो जे फ्रेम को अभी टाइटल देना है इवेंट हैंडलिंग 2 करके। सो लेट्स सी इवेंट हैंडलिंग 2, राइट। ओके, सो एंड फिर इसका साइज को सेट करेंगे, सेट साइज इज इक्वल टू लेट्स से 500 बाय 500, एंड यहाँ पे F1 डॉट सेट रिसाइजेबल को फॉल्स करेंगे एंड फिर करेंगे F1 डॉट सेट विजिबिलिटी, इसका क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट मी चेक कि ये फ्रेम दिख पा रहा है या नहीं, राइट। ओके, परफेक्टली वर्किंग। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, थोड़ा सा अलग तरीके से कोड किया है। मेन से GUI को कॉल किया है, GUI में ये हम लोगों ने सिर्फ अपना पूरा फ्रेम बनाया, उसको कॉन्फ़िगर किया, उसका विजिबिलिटी को क्या किया, सेट किया, राइट। ओके, नाउ इसके साउथ साइड में एक बटन ऐड करते हैं, राइट। लेट अस गो ऑन एडिंग इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बॉर्डर लेआउट, राइट। सो बटन को क्रिएट करते हैं बिफोर सेटिंग विजिबिलिटी,
सो B1 इज इक्वल टू न्यू J बटन, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे लेटर से चेंज कलर, राइट, ओके। एंड फिर इसको ऐड करना है कहाँ पे, फ्रेम में। ऐड, ओ वी मस्ट गेट व्हाट, कंटेंट पेन लेंगे, फिर करेंगे व्हाट, ऐड, एंड कौन से लेआउट के हिसाब से, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ साइड में ऐड करेंगे व्हाट, B1 को, राइट, ओके। एंड लेट्स सी द इफेक्ट। सो यहाँ पे साउथ साइड में आ चुका है अपना व्हाट, चेंज कलर, राइट, ओके। अभी और एक टास्क है, किसका कलर चेंज करना है। तो हम लोगों को एक सर्कल चाहिए यहाँ पे, जिसका कलर हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, राइट, ओके। सो नाउ लेट्स राइट अनदर क्लास। यहाँ पे क्लास क्रिएट करने जा रहा हूं, एंड आई विल बी राइटिंग इट एज माई सर्कल पैनल एक्सटेंड्स J पैनल, राइट, ओके। एंड इस पैनल के ऊपर अगर कुछ आपको ड्रॉ करना है, सो यू आर इन नीड ऑफ मेथड नोन एज पब्लिक वॉइड पेंट कंपोनेंट करके मेथड है, राइट। एंड इसके लिए सपोर्ट चाहिए आपको ग्राफिक्स का, ड्राइंग करना है तो। सो आई एम इन नीड ऑफ ग्राफिक्स जी इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप ग्राफिक्स, जो AWT से आपको वो क्लास मिला है, राइट, ओके। अभी करेंगे जी डॉट फिल ओवल करेंगे, राइट। अगर आप फिल ओवल ये मेथड देख रहे हो तो इट टेक्स 4 पैरामीटर, बेसिकली उसके XY कोऑर्डिनेट सेंटर के, एंड फिर उसका विड्थ एज वेल एज हाइट, राइट। सो व्हाट आई विल गिव इज, थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं, 250 बाय 250 करते हैं, 250 by 250, and then I'll go with the width is also 250, height is also 250, right, okay, so 250, right, ताकि वो सर्कल दिख पाए। एंड ये जो पेन कंपोनेंट है वो फ्रेम के सेंटर में ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करना पड़ेगा, F1 डॉट F1 डॉट गेट कंटेंट पेन को ले लो, गलती से कोई और सिलेक्शन हो चुका है। कंटेंट पेन डॉट ऐड, कहाँ पे ऐड करना है, चलो बॉर्डर लेआउट के ऊपर सेंटर साइड में उसको ऐड करते हैं। क्या ऐड करना है, न्यू माई सर्कल पैनल, यस, न्यू माई सर्कल पैनल को ऐड करेंगे। लेट्स सी द इफेक्ट, राइट। ये थोड़ा सा वियर्ड एग्जीक्यूशन दिख रहा है, राइट, उसके। सो यहाँ पे उसको चेंज करते हैं coordinates, and we'll go with 100 and 100, right, okay. So when I run this, I'll be able to get it somewhat at the center, right, but color क्या आ रहा है इसका, black color आ रहा है, right. I want to change the color, right. So color उसका change करते हैं, let's take a color, right. So color करके एक class है java.awt का, so color C1 is equal to new color, एंड इफ यू ऑब्जर्व कलर जब भी हम लोग सेट करते हैं तो वी कैन सेट इट विद द हेल्प ऑफ RGB पैटर्न, रेड ग्रीन एंड ब्लू पैटर्न, राइट, ओके। तो वो इंटीजर टाइप के वैल्यूज रहते हैं विच वी कैन सेट इनटू दिस, राइट। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, ओके। अगर आप पावर पॉइंट में जाओगे, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, पर लेट मी शो यू। सपोज हम लोग एक कलेक्शन फ्रेमवर्क के PPT के अंदर है, यहाँ पे मुझे इसका कलर को चेंज करना है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एंड आई एम सेइंग मोर कलर्स में, राइट, ओके। अभी देखो इसमें जब कस्टम्स में जाएंगे तो ये जो रेड है, रेड, राइट, ओके, उसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो पा रहा है, देख पा रहे हैं क्या, मैं यहाँ पे क्लिक करे जा रहा हूँ बट 255 से आगे नहीं बढ़ रहा है, राइट, ओके। सिमिलरली ये ग्रीन कलर भी मैक्सिमम अप टू कहां पे जाएगा, 255। वाई, बिकॉज इस रेड को, इस ग्रीन को एंड इस ब्लू को रखने के लिए 8 बिट का इस्तेमाल हो चुका है, एंड 2⁸ इज इक्वल टू 256। सो इसका रेंज रहेगा 0 से लेके 255 तक, राइट, ओके। ऑल दिस फंडामेंटल्स यू कुड गेट थ्रू द कंप्यूटर ग्राफिक्स आल्सो, बट लेट्स नॉट टॉक मच अबाउट इट, राइट। तो अभी एक चीज पक्का हो चुका है कि हम लोगों को इधर जो कलर देना है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो उनके वैल्यूज विल रेंज फ्रॉम
0 to 255, राइट? ओके, सपोज मैं यहाँ पे रेड कलर 255 रख रहा हूं and I go with this as 0,0, राइट? ओके, एंड इस कलर को सेट करते हैं, राइट? ओके, सो इन दिस केस आई गो विद जी ग्राफिक्स के साथ सेट कलर करेंगे, एंड अभी मैंने C1 किया है, तो इस कलर से फिर ये ओवल फिल होना चाहिए, राइट? सो रेड 255 रखा एंड बाकी दोनों 0 है, तो ये कलर अपने को रेड दिखना चाहिए, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? अगर मैं ये ऐसे करता हूं 0,255,0, तो क्या बनेगा? ग्रीन आना चाहिए, प्लीज ऑब्जर्व। सो ये ग्रीन कलर आ रहा है, राइट? एंड इफ आई गो विद 0,0,255 and I could be able to see this as complete blue. Very nice, right? Okay, but if you want to have the random effect, तो इसको कैसे अचीव करते हैं, प्लीज ऑब्जर्व। अपने पास मैथ नाम का एक क्लास है java.lang का, उसके अंदर एक फंक्शन रहता है रैंडम करके, राइट? सो लेट्स सी math.random, मैथ java.lang का क्लास है, उसके अंदर एक रैंडम फंक्शन है दैट बेसिकली रिटर्न्स डबल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, राइट? ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को वैल्यूज 0 से लेके 1 तक नहीं चाहिए, अपने को चाहिए जो वैल्यूज है दैट मस्ट रेंज फ्रॉम 0 से लेके 255 तक, राइट? ओके, सो इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रखेंगे 255 करके, राइट? ओके, एंड इसका वैल्यू जो है वो इंटीजर आर में लेंगे, राइट? ओके, सो रेड में लेंगे, राइट? ओके, एंड बट एज दिस मेथड रिटर्न्स अ डबल एंड वी आर कैप्चरिंग इट इनटू द इंटीजर, इट सेज टाइप मिसमैच का एरर। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं, किसमें? इंटीजर में, राइट? ओके, सो दैट्स इट। तो ये लाइन को फिर और एक कलर रैंडमली जनरेट करना है, 3 कलर रैंडमली जनरेट करना है, तो ये हुआ अपना व्हाट? ग्रीन, एंड लास्ट वाला कलर हुआ अपना ब्लू, राइट? ओके, एंड फिर यहाँ पे जब कलर सेट करेंगे तो इन वेरिएबल्स के थ्रू कलर सेट करेंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पे आए रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दैट्स इट, राइट? ओके, अभी मेरा काम हो चुका है, तो चेक करते हैं रन करके। जब भी रन करेंगे तो रैंडम कलर डिस्प्ले होगा, ऑब्जर्व कीजिए, राइट? व्हेन आई एम रनिंग दिस आई एम एबल टू सी द रैंडम कलर्स, राइट? ओके, 2 बार और रन करके दिखाता हूं, अलग ही कलर्स दिखेंगे, राइट? आई होप कि आप समझ पाए ये कोड को। अभी क्या करना है, पर ये ऐसे रन नहीं करना है हमको कि हर बार रन किए तो रैंडम कलर आए, राइट? अभी हमको चेंज कलर पे ऊपर क्लिक करके इसके कलर को चेंज करना है, दैट्स बीन्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, राइट? ओके, तो अपना बटन कहाँ पे है, तो बटन इस फ्रेम के अंदर है, राइट? एंड बटन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस क्लास ओनली, तो इसका इवेंट हैंडलर है, इसी क्लास को बनाते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज इम्प्लीमेंट्स। आई होप कि आपने इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पिछले कोड में अच्छे से देखा है। इम्प्लीमेंट्स कौन सा लिसनर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बटन के लिए वी यूज एक्शन लिसनर। जैसे इसको करेंगे तो एरर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को रखते हैं यहाँ पे, एंड सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, जब भी बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग इस फ्रेम को रीपेंट कर देंगे। रीपेंट मतलब फ्रेम एक बार फिर से पेंट होगा, जब वो पेंट होगा तो उसके सेंटर में माई सर्कल पैनल फिर से ऐड हो जाएगा, एंड जब सर्कल पैनल ऐड होगा तो उसका पेंट कंपोनेंट कॉल होगा, जिससे रेड, ग्रीन, ब्लू के रैंडम वैल्यूज आएंगे एंड वो सर्कल का कलर चेंज होगा, राइट? ओके, पर अभी रन कर रहा हूं, प्लीज सी, अभी भी रन नहीं होने वाला। लेट मी शो यू व्हाई। ये रन कर रहे हैं, चेंज कलर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, पर कुछ इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। व्हाई? बिकॉज अपने पास बटन है, मतलब सोर्स है, अपने पास लिसनर है, बट ये सोर्स में ये लिसनर रजिस्टर्ड नहीं है। तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे ही बटन क्रिएट किया आपने तो आपको बताना पड़ेगा B1 के अंदर एड व्हाट? एक्शन लिसनर, जो कि यही ऑब्जेक्ट है, राइट? ओके, एंड दिस इज द अनदर रीजन, इस दिस को यूज करना था, दैट इज द अनदर रीजन व्हाई आई वांट टू मेक दिस GUI एज ए इंस्टेंस मेथड, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर आप दिस रेफरेंस को यूज नहीं कर सकते, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी, एवरीथिंग इज डन, लेट्स क्रॉस द फिंगर एंड रन द कोड एंड चेक वेदर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना सर्कल का कलर चेंज हो रहा है या नहीं।
This will be a very interesting one. Please observe. Right? Okay. I'm clicking onto the button and it is changing the color of the circle, right? Okay. So event एक बटन पे हो रहा है and उसके थ्रू दूसरा कंपोनेंट चेंज होता जा रहा है. I hope this is very clear to you, right? So this one is again a very nice experience of working across the event handling concept, right? पर यहाँ पे और दो तीन भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं जहाँ पे मेन में सारा का सारा कोड नहीं है. दैट कोड इज रिटन इन GUI एंड उस कोड को फिर कैसे इन्वोक करते हैं ये भी नया चीज इस कोड के साथ हम लोग देख चुके हैं. इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और नए इवेंट हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के साथ. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.